हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 टीवीएस का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है बसवास फार्म। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बसवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंटी खुंटी इज़ यूज टू लूजन द सॉइल। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया। कि बसवा के फार्म में, बसवा के एरिया में खुंटी नाम के इम्प्लीमेंट को यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज़ करने में, ढीला करने में या उलट पलट करने में। तो आपके एरिया में खुंटी के इम्प्लीमेंट को क्या बोला जाता है? तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि इन माई एरिया ऑल्सो सच इम्प्लीमेंट इज़ कॉल्ड खुंटी, कि मेरे एरिया में भी इसे खुंटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया। कि अब आपको बताना है कि किससे पूछ के बताना है आपको, फैमिली मेम्बर से या फिर फार्मर से। आपको ये पूछ के बताना है कि किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं आपके नियर बाय एरिया में, आपके आसपास के एरियाज़ में। तो इसका आंसर है, इन माई एरिया क्रॉप्स ऑफ वीट, राइस, मेज़, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल एसेट्रा आर ग्रॉन। की जो मेरा एरिया है वहाँ पर राइस की क्रॉप, वीट की क्रॉप, मेज़ की क्रॉप, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। ठीक है। और आप खुद भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें अपनी तरफ से जो भी क्रॉप्स आपके एरिया में उगाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बसवाज हेल्प इज़ फादर इन फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर इन योर फैमिली इन देयर वर्क, वट डू यू हेल्प विथ। जैसे कि बसवा अपने फादर की हेल्प करता था खेतों में, वैसे ही क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं उनके कामों में, और करते हैं तो किन कामों में। तो इसका आंसर है येस, आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली in their work. I help my mom to clean and arrange the house. I help my father while purchasing the essential for our house. कि हाँ, मैं अपने घर वालों की, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने मॉम की हेल्प करता हूँ या करती हूँ, कैसे? घर को उनके साथ क्लीनिंग का टास्क करवा के और सामान को अपनी अपनी जगहों पर रख के। उसके बाद आई हेल्प माई फादर वाइल परचेजिंग द एसेंशियल फॉर आवर हाउस। कि मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ जब हमें अपने घर के लिए कुछ सामान ख़रीदना होता है, तो मैं उनके साथ जाता हूँ या जाती हूँ, एंड जो बैग वगैरह होते हैं उन्हें कैरी करने में उनकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। आपके आंसर लिख सकते हैं एंड आप अपनी तरफ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क। कि क्या आपको अच्छा लगता है ये काम करने में। तो आंसर है येस, आई लाइक टू डू दोज जॉब्स। कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये काम करने में। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, वाई इज़ बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज़। कि बसवा क्यों नहीं अटेंड कर पा रहा था स्कूल को। तो आंसर है इसका, बसवा इज़ अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज़ बिकॉज ही हैज़ टू हेल्प हिज फादर इन हार्वेस्टिंग अनियंस फ्रॉम द फील्ड। कि जो बसवा है वो अपने फादर के साथ उसको फील्ड में, उसके खेत में उसे अनियन की जो फसल है, अनियन की जो क्रॉप है उसे हार्वेस्ट करना था, कटाई में हेल्प करवानी थी उसकी अनियन क्रॉप्स की, इसलिए वो अपना स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज़ ग्रोन देयर। कि क्या आपके घर के आसपास कोई खेत है या फील्ड है और वहाँ पर क्या उगाया जाता है। तो इसका आंसर है येस, देयर इज़ अ फील्ड नियर माई हाउस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड। कि हाँ, मेरे घर के पास एक फील्ड है, वहाँ पर क्या उगाया जाता है, वेजिटेबल्स या सब्जियाँ। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, बसवा जप्पा टेक्स द अनियंस टू द मार्केट इन ट्रक। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स। कि जो बसवा के अब्बा थे, वो ट्रक में अपने अनियन की क्रॉप को ले जाते थे मार्केट में। सोचिए, अगर किसी भी तरह का प्रॉपर रोड की सर्विस ना हो तो कैसे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को दूसरे प्लेसेस पर लेकर जाएंगे। तो इसका आंसर है, इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड हैव टू बी टेकन बाय रिक्शा, बुलॉक कार्ट और साइकिल. This would have taken longer time. If water routes would have been good, then they may be taken to another place by using water transport such as boat, ship, etc. कि अगर प्रॉपर रोड की फैसिलिटी नहीं है तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को किस में ले जाना पड़ेगा, रिक्शा में, ब्लॉक कार्ट में या साइकिल्स में। ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। अगर वाटर रूट्स अवेलेबल हैं, अगर हम वाटर के थ्रू जा सकते हैं तो हम शिप्स एंड बोट्स में भी वो सामान ले जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। कि किस तरह की व्हीकल्स का यूज़ होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी करने के लिए, आपको पिक्चर बनानी है अपनी नोटबुक में। तो इसका आंसर है, व्हीकल्स दैट आर यूज्ड टू कैरी
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ट्रक, वैगॉन्स एंड पुश कार्ट्स, कि जो पुश कार्ट्स हैं, ट्रक है, वैगॉन से इनका यूज़ किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैरी करने में। पिक्चर आप इसकी खुद बना सकते हैं, ठीक है, आपको नेट में मिल जाएगी इन सब की पिक्चर्स। एंड 9th क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवास फैमिली, राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, ऑल्सो राइट वट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, फॉर वट वर्क दे आर दे यूज्ड। कि जो बसवा की फैमिली है वहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं बता रही थी कि जो बसवा है उसकी फार्म में इन सब इम्प्लीमेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। उसकी फैमिली मेम्बर्स या उसकी फैमिली इन सब इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करती है अपनी फील्ड में। तो आपको बताना है कि इन इम्प्लीमेंट्स का चैप्टर में क्या नाम था और इन इम्प्लीमेंट्स का आपके एरिया में क्या नाम है और क्या इनका काम होता है। तो फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इम्प्लीमेंट का नाम है चैप्टर में कुर्जी, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर सोइंग द सीड्स इन कल्टिवेटेड सॉइल, कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बीज को बोने में कल्टिवेटेड सॉइल में। आपके एरिया में इसको जो बोलते हैं आप वहाँ इस इधर जो सेकंड वाला ब्लैंक है यहाँ पर वो लिखेंगे जो आपके एरिया में इसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल्फ डूइंग इज़ रिकमेंडेड इसलिए लिखा है ताकि आप वो आंसर लिखें जो आपके एरिया में से बोला जाता है। वैसे मैं हिंट दे देती हूँ, इसे हल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसे हल बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चैप्टर में इस वाले इम्प्लीमेंट का नाम था खुंटी, ठीक है। आपके एरिया में इसको आपको जानना है अपने आसपास वालों से पिक्चर दिखा के कि इसको क्या बोलते हैं। एंड मैं इसमें भी आपको हिंट दे देती हूँ, इसे कुल्हाड़ भी बोल सकते हैं, इसे फावड़ा भी बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट बिफोर सोइंग अ क्रॉप, कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो सॉइल को कल्टीवेट करने के लिए, उसको उलट पलट करने के लिए, उसे लूज़ या सॉफ्ट करने के लिए होता है ताकि हम उसमें बीज बो सकें। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर में इस वाले इम्प्लीमेंट का नाम था इल्जी, ठीक है। इसका जो आपके एरिया में नाम है आपको वो लिखना है, मैं इसमें भी हिंट दे देती हूँ। इसको खुरपी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। एंड इसका वर्क होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द फॉरेस्ट सच एज प्लांट लीव्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, कि इसका इस्तेमाल जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होता है उसमें उसकी कटाई करने में होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग में इसका बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क दैम इन करेक्ट ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन पिक्चर्स को ना ऑर्डर वाइज लगाना है कि जो क्रॉप उगाते वक्त, खेती करते वक्त सबसे पहला स्टेप क्या होता है और सबसे आखिरी स्टेप क्या होता है। तो आंसर देखते हैं। पहली वाली पिक्चर में आपको 5 लिखना है, सेकंड वाली में आपको 3rd लिखना है, थर्ड वाली में आपको 2nd लिखना है, 4th वाली में आपको 1 लिखना है, एंड 5th वाली में 4th लिखना है, एंड 6th वाली में आपको 6th ही लिखना है। कि सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है, उसके बाद सेकंड जहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे दो लिखा हुआ है वहाँ पर है, वहाँ पर ये क्या कर रहा है, फार्मर मिट्टी में क्या डाल रहा है, बीज डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद 3rd वाली में ये क्या कर रहे हैं, 3rd वाली में ये जो सैपलिंग्स उगी है उनको पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4th वाली में ये जो फार्मर है ये क्या डाल रहा है, ये फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहा है अपनी फार्म में। 5th में क्या हो रहा है, 5th में हो रहा है हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई हो रही है। एंड 6th जहाँ पर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर ये पैक कर रहा है अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट अ क्रॉप दैट इज़ ग्रॉन इन योर एरिया, ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क, कि आपको अपने आसपास किसी क्रॉप के बारे में पता करना है एंड उसको उगाने के स्टेप्स लिखने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर है, वेजिटेबल्स आर ग्रॉन इन माई एरिया, कि मेरे एरिया में वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं एंड उनको उगाने के स्टेप, सबसे पहले स्टेप होता है चूज़ द राइट लोकेशन, कि हमें सबसे पहले ना राइट लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, सही जगह को चूज़ करना चाहिए जहाँ पर सनलाइट, ठीक है, हवा और जो पूरा प्रॉपर स्पेस है हो, और वहाँ पे वाटर की सप्लाई भी अच्छे से हो। सेकंड है सेलेक्ट योर वेजीज़, कि जो सब्ज़ी उगानी है उसको सेलेक्ट करना, कि भाई अनियन उगाना है, पोटैटो उगाना है, टमाटो उगाना है, कौन सी वेजीज़ उगानी है। उसके बाद 3rd स्टेप है प्रिपेयर द सॉइल, फिर मिट्टी को तैयार करना है कि भाई किस तरह की मिट्टी चाहिए एंड मिट्टी को लूज़ करना, ठीक है, उसे सॉफ्ट करना।
फोर्थ में है चेक प्लांटिंग डेट्स। उसके बाद जिस डेट पर आपने प्लांट किया है ना उसकी डेट ज़रूर लिखनी है, ताकि आपको पता रहे कि आज से 2 मंथ बाद और 3 मंथ बाद मुझे जो प्लांट की ग्रोथ है वो पता चले और मैं उसे हार्वेस्ट कर सकूं। उसके बाद 6th स्टेप में आपको हाँ फिर है 5th स्टेप। 5th स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो सीड्स है उसे डालना है अपनी सॉफ्ट सॉइल में, जो आपने कल्टीवेट किए सॉइल उसमें डालना है। ठीक है, सीड को डालने के बाद उसमें वाटर को ऐड करना होता है। 6th स्टेप पे वाटर को ऐड एंड 7th स्टेप पे कीप द वीड्स आउट। जो वीड्स उग जाती है ना फसल के साथ, जो जंगली पौधे उग जाते हैं उन्हें भी हटाना पड़ता है, क्योंकि वो जंगली पौधे क्या करते हैं, वो क्रॉप का सारा न्यूट्रिएंट खुद ले लेते हैं, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी है। 8th स्टेप में क्या करना है, गिव योर प्लांट रूम टू ग्रो। अब अपने प्लांट को आपको छोड़ देना है ग्रो करने के लिए। एंड हाँ, रोज़ उसमें वाटर सप्लाई ज़रूर करनी है और समय आने पर उस पर फर्टिलाइज़र भी डालने हैं। जैसे कि 9 पॉइंट में लिखा हुआ है फर्टिलाइज एज नीडेड, कि जब जब समय हो, ज़रूरत हो, आपको उसको फर्टिलाइज़र भी देना है। ऑर्गेनिक और जो भी अवेलेबल होता है वो आप दे सकते हैं। फिर है रीप व्हाट यू सॉ, कि अब आपने जो भी बोया है उसे आप काट सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।